दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा देश का बजट पेश किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में 2023-24 का बजट संसद में पेश किया। बजट का इंतजार कर रहे भारतीय नागरिकों के मन में ये सवाल हमेशा उमड़ता है कि आखिरकार इस बार सरकार उनके लिए क्या नया और खास लेकर आई है। आपको बता दें कि इस साल के बजट का मुख्य आकर्षक इनकम टैक्स में छूट का ऐलान रहा। वित्त मंत्री ने इस साल टैक्स पेयर्स को सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब 7 लाख रुपए की सालाना इनकम वाले लोगों को कोई इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा। वहीं वित्त मंत्री ने अब तक का सबसे बड़ा रेल बजट भी पेश किया। तो चलिए इस साल के बजट हाइलाइट्स पे जरा एक नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि बजट की पोटली से किसकी झोली में क्या आया है। दरअसल मोदी सरकार ने अपने बजट 2023 में नौकरी पेशा लोगों को बड़ी सौगात देते हुए नए टैक्स सिस्टम में 7 लाख तक की इनकम टैक्स बिल्कुल फ्री कर दी है। ऐसे में अब 7 लाख तक सालाना कमाने वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही टैक्स स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई, जहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल जिसमें 3 से 6 लाख रुपए तक 5% और 6 से 9 लाख रुपए पर 10%, 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए पर 15% और 12 लाख से 15 लाख रुपए पर 20% और 15 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए के बजट का ऐलान किया, जो अब तक का सबसे बड़ा रेल बजट बताया जा रहा है। साथ ही ये साल 2013 से 14 में रेलवे को दिए गए पैसे का करीब 9 गुना है। अब अगर इसके अलावा बात करें तो सरकार ने 5 करोड़ 93 लाख के रक्षा बजट का भी ऐलान किया। ये पिछले साल के रक्षा बजट से करीब 5.67% ज्यादा है। इस बार के अगर रक्षा बजट की बात की जाए तो सरकार ने नए हथियारों की खरीद, डिफेंस फील्ड से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और आत्मनिर्भर भारत पर खासा जोर दिया है। अब अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र का ऐलान किया गया। 2 साल के लिए इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। मार्च 2025 में 2 साल की ये अवधि पूरी हो जाएगी। इसके तहत महिलाएं 2 लाख रुपए तक महिला सम्मान बचत पत्र खरीद सकती हैं। इस पर 7.5% की सालाना दर से ब्याज दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इस पैसे की आंशिक निकासी भी की जा सकेगी। वहीं अगर बात की जाए युवाओं की, तो युवाओं को इंटरनेशनल अवसरों के लिए स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर और खोले जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की पढ़ाई के लिए देश में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे। अगले 3 सालों में इसके तहत करीब 38,800 अध्यापकों और सपोर्ट स्टाफ को नौकरी दी जाएगी। ये लोग करीब 740 स्कूलों के लगभग 3.5 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। अगर बात की जाए पिछड़े लोगों की, तो पिछड़े लोगों की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने के लिए सरकार PMPBTG डेवलपमेंट मिशन शुरू करेगी। इसके लिए अगले 3 सालों में करीब 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसी के साथ आपको ये बता दें कि इस बार सरकार ने एक अनोखी पहल की है। दरअसल सरकार ने एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का फैसला किया। इससे बच्चियों और किशोरों को बड़ा फायदा होगा, खास तौर पर उन्हें जिनकी पढ़ाई कोरोना महामारी के दौरान में काफी ज्यादा आहत हुई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इनसे युवाओं को काफी ज्यादा फायदा होगा। इसके साथ ही इस बार के बजट में राज्य सरकारों को 50 साल तक ब्याज मुक्त लोन दिए जाने को अगले 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। पुराने वाहनों और एम्बुलेंस को बदलने के लिए राज्यों को सहायता दी जाएगी। पहले भी इस दिशा में कदम उठाने के लिए बड़ी निधि दी जा चुकी है। अगर अब बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी 21% से घटाकर अब 13% कर दी गई है। वैकल्पिक फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा देने के लिए PM प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए प्लांट्स की स्थापना की जाएगी। युवा एंटरप्रेन्योर्स द्वारा एग्री स्टार्टअप को एनकरेज करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की भी स्थापना की जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मछली पालन पर ध्यान देते हुए एग्रीकल्चर लोन के लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। अब श्री अन्न को बढ़ावा भी ज्यादा दिया जाएगा। दरअसल दुनिया भर में श्री अन्न का भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है।
इन अन्न में ज्वार, रागी, बाजरा, रामदाना, चीमा, सामा जैसे कई श्री अन्न आते हैं। इनसे दरअसल स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। इन श्री अन्न को उगा किसानों ने देश के लोगों की सेहत बनाई है, जिसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के किसानों का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि पशुपालन, डेयरी और मछली पालन के लिए पहले से ही कुछ योजनाएं चल रही हैं, लेकिन अब बजट 2023 के तहत 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना नाम की उप योजना की भी शुरुआत की जाएगी। इस योजना से खास तौर पर मछुआरों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी और उन्हें फायदा होगा। अब अगर बात करें एनर्जी सिक्योरिटी की, तो इस क्षेत्र में सरकार द्वारा 35,000 करोड़ और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत 19,700 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया जाएगा। इसके तहत लक्ष्य ये है कि 2030 तक हाइड्रोजन प्रोडक्शन की क्षमता को 5 मीट्रिक मिलियन टन करना है। बात करें अगर एमएसएमई की, तो 3 करोड़ के टर्नओवर वाले माइक्रो इंडस्ट्री को भी टैक्स में छूट दी जाएगी। महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत जरूर दी जाएगी। इसके अलावा वॉलंटरी सेटलमेंट योजना भी लाई जाएगी। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कॉर्पस में भी 9,000 करोड़ रुपए डाले गए हैं। इसके साथ ही एमएसएमई के लिए 1 अप्रैल 2023 से क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई जाएगी। इसके लिए 9,000 करोड़ रुपए का निवेश भी किया जाएगा। इससे एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कोलेटरल फ्री क्रेडिट भी मिलेगा। इसी के साथ आपको बताते हैं कि इस बजट की खास बातों में शामिल है ये बातें। नंबर 1, सरकारी महकमों में पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। नंबर 2, अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त राशन की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नंबर 3, सिगरेट पर 16% टैक्स बढ़ाया गया। नंबर 4, देश के सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंक और सीवरों की 100% सफाई मशीनों से की जाएगी। नंबर 5, 50 टूरिज्म के स्थानों को चुना जाएगा, जिन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म के लिए डेवलप किया जाएगा। नंबर 6, 2023-24 में राजकोषीय घाटे को 5.9% के नीचे ला दिया जाएगा। नंबर 7, बागबानी योजनाओं को 2200 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया जाएगा। तो दोस्तों, हमने आपको इस साल के बजट के सभी जरूरी फैक्ट से रूबरू करवा दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें और ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।